जय हिंद, वंदे मातरम। आइए क्लास 10th के बच्चों के लिए आज हम इंग्लिश ग्रामर आपको लेकर चलेंगे। इंग्लिश ग्रामर सब्जेक्ट के विषय में कुछ जानकारी देंगे। देखिए, ये ग्रामर जो कॉन्सेप्ट है, टॉपिक, वो कहीं न कहीं व्याकरण कैसे सीखा जाता है, व्याकरण का अध्ययन हम कैसे करेंगे और व्याकरण का अध्ययन करने के लिए हम किस प्रकार से अपनी पढ़ाई करेंगे। तो ये जो टॉपिक लेकर आए हैं इंग्लिश ग्रामर का, व्याकरण का, तो कहीं ना कहीं ये ग्रामर का स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर जिस छात्र छात्रा को इंग्लिश ग्रामर की थोड़ी भी जानकारी अगर नहीं है, तो ऐसे छात्र छात्रा हमारे इस वीडियो को देखने के बाद कहीं न कहीं उनके अंदर ग्रामर के प्रति एक जुझारूपन आएगा और आपके अंदर जो पढ़ने की जो तुष्टिगुण होगी वो कहीं न कहीं स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इंग्लिश ग्रामर व्याकरण क्या होता है? देखिए, भारत में जो भी विद्यालयों में सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं उसमें 3 विषय लिटरेचर के माध्यम से पढ़ाए जाते हैं। लिटरेचर माने साहित्यिक, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, और हिंदी इंग्लिश के बाद संस्कृत। जो पहला हमारा जो भाषा है वो संस्कृती भाषा है, और संस्कृत भाषा से ही हिंदी का जन्म हुआ है। और इंग्लिश भी कहीं न कहीं भारत में सबका एक बहुत ही आवश्यक चीज़ें बनती जा रही हैं। तो आइए इंग्लिश व्याकरण के विषय में हम कुछ टॉपिक यहाँ नोट किए आपके सामने। ग्रामर व्याकरण, लेटर्स अक्षर, वर्ड शब्द, सेंटेंस वाक्य। जब तक इन चारों चीज की जानकारी नहीं होगी तब तक आपको ग्रामर में कुछ भी समझना एकदम बेकार है। तो आइए, लेकिन एक बार मैं पुनः कहना चाहूँगा कि इस वीडियो का अवलोकन भी करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। आप लोग हंस रहे होंगे कि सर लोग बार बार कह रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, और जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, तब तक समझ लीजिए कि आपको नए वीडियो नहीं मिलेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी हम वीडियो डालेंगे कहीं ना कहीं आपके पास तुरंत वह वीडियो पहुंच जाएगा बिना बताए। जैसे आप मोबाइल खोलेंगे, वीडियो यूट्यूब में तुरंत आपका दिखाई दे देगा। तो आइए यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर व्याकरण। तो आइए, ग्रामर व्याकरण किसे कहते हैं? ठीक है, व्याकरण वह विद्या जिसके द्वारा किसी भी भाषा को, देखिए ग्रामर व्याकरण की परिभाषा बता रहा है हिंदी में ही, क्योंकि इंग्लिश नहीं बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो ग्रामर में बहुत कमजोर हैं, ऐसे बच्चों के लिए कहीं न कहीं दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। तो हिंदी में इसकी परिभाषा हम बताना चाहेंगे कि वह विद्या जिसके द्वारा, व्याकरण वह विद्या है या ग्रामर वह विद्या है जिसके द्वारा अंग्रेजी या किसी भी भाषा को शुद्ध लिखने, पढ़ने व समझने का ज्ञान प्राप्त होता है, उसी को हम ग्रामर व्याकरण कहते हैं। अब आप कहेंगे कैसे? जैसे मान लीजिए, अगर व्याकरण नहीं होता तो कहीं ना कहीं हमें पढ़ने की जो हमारे अंदर क्षमता है, जो ललक है, वो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बाधाएं आती है। तो आइए, ग्रामर व्याकरण की परिभाषा है वह विद्या जिसके द्वारा किसी भी भाषा को, अंग्रेजी या किसी भी भाषा को शुद्ध लिखने, पढ़ने और समझने का ज्ञान प्राप्त हो, उसी को हम ग्रामर व्याकरण कहते हैं। क्या हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? चलिए, क्लियर हो गया। यानी वह विद्या जिसके द्वारा अंग्रेजी या किसी भी भाषा को शुद्ध पढ़ने, लिखने और समझने का ज्ञान प्राप्त हो, उसी को हम क्या कहेंगे? व्याकरण कहेंगे। अब देखिए, व्याकरण की जानकारी जिनके पास नहीं होता है वो कहीं न कहीं डिस्टर्ब होते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर हमको हिंदी लिखना है तो कुछ लोग हिंदी ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग हिंदी को ऐसे लिखते हैं,
देखिए कुछ लोग हिंदी ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे मात्रा लगाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं शुद्ध माना था हिंदी, लेकिन ये हिंदी कहीं ना कहीं गलत माना जाता है। लेकिन हम दोनों का प्रयोग हिंदी सब्जेक्ट में करते हैं। तो यह व्याकरण ही है जो कहीं न कहीं इस साहित्य को बहुत एक अच्छा गति प्रदान करता है, व्याकरण विद्या। तो क्या ग्रामर व्याकरण सही हुआ आपका? वह विद्या जिसके द्वारा अंग्रेजी या किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखने, पढ़ने व समझने का ज्ञान प्राप्त हो, उसी को हम ग्रामर कहते हैं। अब आइए देखिए, फिर लिख दिए लेटर्स, अक्षर। लेटर से अक्षर किसे कहते हैं? लेटर्स अक्षर किसे कहते हैं? वर्ण की वह छोटी से छोटी इकाई, वर्ण की वह छोटी से छोटी इकाई। चलिए वर्ण नहीं बोलेंगे, क्योंकि लेटर्स माने अक्षर या वर्ण भी होता है। इंग्लिश में लेटर्स माने अक्षर या वर्ण भी होता है, ठीक है। ध्वनि बोलेंगे, तो हम अपने मुख से जो भी कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से ध्वनियां निकलती हैं, कुछ बोलते हैं तो ध्वनि निकलती है बाहर तक, और कहीं न कहीं एक सीमित दूरी तक सुनाई देता है। जितना तेज बोलेंगे उतनी तेज ध्वनि जाएगी। तो उसी की परिभाषा लेटर्स, अक्षर या वर्ण। जैसे हिंदी में पढ़े होंगे कि अ से अ तक 11 स्वर होते हैं, और उसके बाद क से ज्ञ तक 33 व्यंजन होते हैं। उसी तरह इंग्लिश में ए से जेड तक, ए बी सी डी ऐसे जो हम पढ़ते हैं, ए से लेकर जेड तक, इन्हीं को हम वर्णमाला कहते हैं। इंग्लिश वर्णमाला जिसको बोलते हैं अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट। ए से जेड तक 26 लेटर्स होते हैं, बड़े अक्षर 26 अक्षर कहिए या 26 वर्ण कहिए। और इन्हीं 26 वर्णों को जब हम एक में मिला देते हैं तो कहीं न कहीं वो एक वर्णमाला का रूप धारण कर लेता है। तो इंग्लिश अल्फाबेट में ए से लगाई जेड तक 26 लेटर्स होते हैं, और इन्हीं 26 लेटर्स को हम वर्ण या अक्षर कहते हैं हिंदी में। अब आप पूछेंगे कि लेटर्स की सर परिभाषा बताइए, तो लेटर्स की परिभाषा बहुत ही आसान है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। कहीं न कहीं आपके अंदर जो डर है उस डर को निकालिए। यहाँ जो लेटर्स की परिभाषा बताया जा रहा है, अगर एक या दो बार आप सुन लेंगे तो कहीं न कहीं आपके अंदर कंठस्थ हो जाएगा। तो लेटर्स की परिभाषा क्या है? जो हम अपने मुख से कुछ बोलते हैं उसी को ध्वनि बोलते हैं, और यहीं से इसकी स्टार्टिंग होती है। ध्वनि की वह छोटी से छोटी इकाई, ध्वनि की वह छोटी से छोटी इकाई जिसे खंडित न किया जा सके, जिनको बांटा न जा सके। जैसे मान लीजिए हमने लिखा ए लिखा है, क्या ए का दो टुकड़ा कर देते हैं क्या ऐसे करके और ऐसे भी ए बना देते हैं, ऐसे कर देते हैं क्या? इस अक्षर को हम दो भाग में बांट सकते हैं? इसीलिए इसका नाम होता है लेटर्स, इसी को हम लेटर्स बोलते हैं। अर्थात ए टू जेड, ए से लगाई जेड तक जितने भी वर्ण या अक्षर होते हैं उसी को हम लेटर्स इंग्लिश में बोलते हैं, उसी को अक्षर बोलते हैं। अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ए से लगाई जेड तक 26 लेटर होते हैं, उसमें 5 वावेल होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। इन वावेल और कॉन्सोनेंट को मिलाकर ही वर्ड का निर्माण होता है, जो अगले टॉपिक हमारा है, ठीक है। तो कहीं न कहीं लेटर्स, अक्षर की परिभाषा एक बार पुनः आप अक्षर की परिभाषा पढ़ेंगे, लेकिन अब आइए ध्यान से। अब आपको तो पता हो गया होगा कि ए से लगाई जेड तक 26 अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं या लेटर्स होते हैं। अब तो क्लियर है। ध्वनि की वह छोटी से छोटी इकाई जिन्हें खंडित न किया जा सके, जिनको दो टुकड़ा न किया जा सके, जिन्हें बांटा न जा सके, उन्हीं को हम लेटर्स या क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं या अक्षर कहते हैं। अब तो क्लियर है। अब कोई पूछता है कि ए से लगाई जेड तक कुल कितने लेटर्स होते हैं, तो आप बताएंगे ए से लगाई जेड तक 26 लेटर होते हैं। देखिए ए से लगाई, ठीक है, ए टू जेड, ए से लगाई जेड तक कितने लेटर होते हैं?
26। इन 26 को दो भागों में बांट दिया गया। 26 लेटर्स को दो भागों में बांट दिया गया। एक को हम वावेल बोलेंगे, एक को क्या बोलेंगे? वावेल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं स्वर। दूसरे को कॉन्सोनेंट, जिनको हम कहते हैं व्यंजन। जिनको क्या बोलते हैं? व्यंजन। अब आपसे पूछा जाए कि इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल कितने लेटर्स होते हैं? तो 26 होते हैं। एक प्रश्न हो गया। कितने वावेल होते हैं? तो वावेल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 20।